हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के बायोलॉजी के लेक्चर्स। सही है, एक्चुअली केमिस्ट्री के लेक्चर से शुरू किए हुए क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स मैथ्स ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। तो अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तो प्लीज़ बच्चों हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। हमारे सारे के सारे प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल है। बात करें केमिस्ट्री की बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे बायोलॉजी भी मैंने आपको पढ़ाई है। केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट हम लोग ने सारे लेसन आप लोगों को पढ़ा दिए, सिर्फ 2-3 लेसन बचे हुए हैं, उसे भी मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो बच्चों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि सर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाइए, तो हम लोगों ने शुरू किया हुआ बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साथ ही साथ। और शुरू क्या हुआ बच्चों, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है बिकॉज दिस इज द लेक्चर नंबर 10th। आई नो बहुत लंबा खिंच गया है, आई नो बहुत सारे लेक्चर्स बन गए हैं, पर टॉपिक से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेसन ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जहां से क्वेश्चंस यहां पर बनाए जा सकते हैं। सही है, तो ऑलमोस्ट जो मेन वाले पार्ट्स थे वो हमारे कवर हो चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें पढ़ना है एप्लीकेशन कि आखिरकार उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके हम कौन कौन सी चीजें फॉर्म कर सकते हैं, कितने प्रकार के सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सेल्स का फॉर्मेशन ही करना सिखाया था ना, हाफ सेल, फिर 2 हाफ सेल को कनेक्ट करो अलग अलग स्ट्रक्चर। सही है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाओ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, यहाँ इस एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, एक हाफ सेल में रिडक्शन होगा। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहते हैं, जहाँ पे रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चों ये सब तो प्लीज जाकर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से पढ़ेंगे तो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी उतनी अच्छे तरीके से। मैं ट्राई करूंगा छोटी छोटी चीजें आपको रिकैप करवाने की, छोटी छोटी बातें आपको वापस दोहराने की। क्या पता बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं एक बार पढ़ के, ठीक है, तो वो ट्राई तो मैं करूंगा ही, लेकिन साथ साथ अगर आप पहले के वीडियोस भी देखे रहोगे ना तो आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। बात समझ में आई, ठीक है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सेल के, ड्राई सेल के ऊपर, ठीक है। एक छोटा सा ही वीडियो होगा, मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, मेरी पहली प्रायोरिटी यही है। तो मेरा यही उद्देश्य है बच्चों कि आपको ये चीजें समझ में आए। आज हम लोग सॉरी, ठीक है ज़्यादा दूर से हो गया ना। बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ड्राई सेल के साथ। इसे ड्राई सेल क्यों कहते हैं, क्या इसके और नाम है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन कैसे, इसे हम बनाते कैसे हैं, कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर फिट हैं, कैसे रिएक्शंस इनके अंदर हो रही हैं, क्या इनका एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, हर एक चीज़ कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो आपको और कोई वीडियो इस टॉपिक के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। समझ में आई बात, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को, इस प्यारे से टॉपिक को। और एक और बात आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी ऐप के ऊपर, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड किया बच्चों, बहुत सारी चीज़ें इस ऐप के ऊपर आ रही हैं और कंटिन्यूसली आएंगी आगे फ्यूचर में भी। अगर आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ पर आकर अपनी बातें मुझ तक पहुँचा सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का टॉपिक ड्राई सेल, यानी कि बच्चों लेकेलैंकी सेल। इसी को हम लोग लेकेलैंकी सेल कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता कैसा है, पर मैं तो ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ क्योंकि ऐसे मुझे इसका स्पेलिंग याद हो जाता है, लेकेलैंकीज सेल। ओके, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बंदा होगा। अब पहला सवाल बच्चों कि इसे हम ड्राई सेल क्यों कहते हैं, इसे हम ड्राई क्यों कहते हैं, क्यों ये सूखा हुआ है, क्या ये सूखा हुआ है बच्चों? बिल्कुल, इसके अंदर हम जितने भी केमिकल्स यूज करेंगे, इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, जितने भी केमिकल्स होंगे, वो एकदम ड्राई फॉर्म में या फिर पेस्ट फॉर्म में होंगे। पहली बात, ठीक है, वो ड्राई फॉर्म में या फिर पेस्ट फॉर्म में होंगे। पेस्ट समझते हो, पेस्ट समझते हो ना। अगर आपने एक सेल देखा हो, जैसे मान लो मेरे पास ये टीवी एसी का रिमोट है, इस एसी के रिमोट के पीछे से मैं एक सेल निकालता हूं, सो दिस इज नोन एज अ ड्राई सेल। इसे बच्चों हम लोग एक ड्राई सेल कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी केमिकल्स होंगे या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या तो वो पेस्ट फॉर्म में होंगे। अगर गलती से इसके अंदर किसी केमिकल रिएक्शन के बाद कोई गैस फॉर्म हो भी गई, मान लो गलती से कोई केमिकल रिएक्शन के पास कोई गैस फॉर्म हो गई, तो उस गैस को भी हमें वापस कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, या तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड पेस्ट फॉर्म में, ठीक है, हल्का सा मॉइस्चर फॉर्म में, या फिर सॉलिड फॉर्म में।
समझ में आई बात? तो हमें इसके अंदर कोई भी चीज़ एज अ गैस फॉर्म में, एज अ लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना है, सब कुछ इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि पेस्ट फॉर्म में होता है। समझ में आई बात? इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इसका नाम ड्राई सेल पड़ा है। साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन या फिर बनाया होगा, डिस्कवरी किया होगा, दैट इज लेकेलैंकीस। ठीक है, समझ में आई बात? अब सबसे पहली बात आपको जो स्टडी करनी है बच्चों, वो होता है कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो अगर आप इस सेल को ऊपर ऊपर से देखो तो यहाँ पे बच्चों आपको एक छोटा सा ऐसा लिड देखने के लिए मिलेगा, ऊपर से एक ऐसा छोटा सा लिड देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों एक कवरिंग है, देख रहे हो ना, ये इस कवरिंग है। जब आप इस कवरिंग को खोलोगे तो अंदर एक आपको पोरस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, सेमी परमिएबल सी मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स भरे हुए होंगे। अगर आपने कभी बचपन में इसको तोड़ा होगा ना, तो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर का पेस्ट निकलता है इसके अंदर। आखिर वो पेस्ट क्या है? फिर उसके बाद इसके एकदम सेंटर में ना बच्चों एक रॉड होती है, इसके एकदम सेंटर में बच्चों एक छोटी सी रॉड होती है, वो ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड है, सही है। और ऊपर ये जो आपको निकला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ब्रास। ये किसका बना हुआ है बच्चों? ब्रास का बना हुआ है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की भी बात करेंगे, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, इसको हम लोग रख देते हैं। अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, देखो कुछ ऐसा दिखता है आपका सेल, कुछ ऐसा सा दिखता है। अगर मैं इसको, इस चीज को खोल करके, ठीक है, इस चीज को खोल करके बड़ा करके दिखा दूं तो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखता है। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। अब हमें पढ़ना है बच्चों इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पर फिर भी मैं आपको अपने स्ट्रक्चर से एक अपना छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर बना के मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखा दूं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 ओके, चलो बात करते हैं बच्चों हमारे इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर को 2 मिनट के लिए साइड में रखो और हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। देखो सबसे पहला आपको पता है कि इस सेल को इमेजिन करना है, आपको इस सेल को इमेजिन करना है, ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो सेल है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों? सिलेंडर के फॉर्म में है। तो कुछ इस फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर है, कुछ इस फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? कुछ ऐसे से फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कुछ ऐसा। ये आपसे बन जाएगा, ओके मेरे से नहीं बन रहा, ठीक है, कुछ ऐसा सा बना लोगे स्ट्रक्चर। फिर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो सबसे बाहर ये जो कवरिंग लगी हुई होती है, ये जिंक की कवरिंग होती है। किसकी होती है बच्चों? जिंक की कवरिंग होती है। जिंक का प्लेट होता है जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, दैट इज नथिंग बट जिंक प्लेट। समझ में आई बात? ये किसका प्लेट है बच्चों? जिंक का प्लेट। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पर इसके अंदर, जब आप इसके अंदर की बात करोगे तो यहां पर बच्चों एक पोरस मेम्ब्रेन लगा हुआ है। इसके अंदर एक पोरस मेम्ब्रेन लगा हुआ है जो सिर्फ किसको अलाउ करता है? आयंस को अलाउ करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को पास होने नहीं देता। ध्यान से सुनेंगे हर एक चीज, हर एक चीज बच्चों ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये इसके अंदर, जिंक के अंदर, जिंक के अंदर यहां पर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये मेम्ब्रेन क्या करता है? चीजों को सेपरेट आउट करके रखता है। आप कह सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो किसको अलाउ कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आयंस को पास होने दे रहा है, छोटे मोटे आयंस को पास होने दे रहा है बच्चों, पर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पास होने नहीं देता। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर, अब ये जो देख रहे हो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जिंक की प्लेट है। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? तो इसके अंदर बच्चों एक पेस्ट रखा हुआ है, दो अलग अलग कंपाउंड के। एक है आपका, ऐसी मार्क कर देता हूं, एक है आपका ZnCl2, ठीक है, एक है बच्चों आपका ZnCl2। एक्चुअल में ZnCl2 बाद में बनता है, तो पहले इसे लिखना अच्छी बात नहीं है। हम कह सकते हैं पहले ZnCl2 को लिखना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ZnCl2 रिएक्शन के बाद बनता है। जब मैं आपको रिएक्शन सिखाऊंगा ना, तो वहां पे आपका ZnCl2 का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में इसके अंदर पेस्ट रखा हुआ है बच्चों NH4Cl का। किसका? NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। सो पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस कुछ इसके अंदर बच्चों ZnCl2 भी प्रेजेंट है, पर ये ZnCl2 बाद में फॉर्म होता है। बहुत सही, समझो, ये इसका पेस्ट रखा हुआ है, पेस्ट
पेस्ट ऑफ दिस। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों ध्यान से सुनेंगे, फिर यहां पर एक और कवरिंग है। यहां पे सबसे पहली बात, ऐसे एक ब्रास का प्लेट लगा हुआ है, ऐसे ऐसा एक स्ट्रक्चर है बच्चों, जो किसका है? ब्रास का कैप है, कैप ऑफ ब्रास। ठीक है, क्या है बच्चों? कैप ऑफ ब्रास। ब्रास का बच्चों एक कैप लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों यहां से एक पतली सी रॉड गई है। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं, मुझे पता है। यहां पे एक पतली सी रॉड गई है। ये रॉड बनी हुई होती है ग्रेफाइट की। ये रॉड किसकी बनी हुई है बच्चों? दिस इज मेड अप ऑफ अ ग्रेफाइट, सो इट इज अ ग्रेफाइट रॉड। समझ में आई बात? और इस ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू भी, यहां पर भी बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, इस ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू भी बच्चों यहां पे भी एक छोटी सी कवरिंग होती है, और इस कवरिंग के अंदर भी एक दूसरे प्रकार का केमिकल भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी एक दूसरे प्रकार का केमिकल भरा हुआ है। दैट केमिकल इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ पेस्ट, सो इट इज ऑल्सो अ पेस्ट ऑफ, किसका है बच्चों? ये MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, प्लस कुछ इसके अंदर बच्चों कार्बन के मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्लस इसके अंदर कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, यही है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? सभी समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? प्लीज बच्चों इसे नोट डाउन करिए, प्लीज इसे नोट डाउन करिए। समझ में आई बात? ठीक है, सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, क्या क्या मैंने आपको बताया? देखो ये डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको बताया बच्चों कि सबसे पहला एक जिंक की कवरिंग है सबसे बाहर। ठीक है, इसे इमेजिन करो कि सबसे बाहर एक जिंक की कवरिंग है। ठीक है, ऊपर ये जो कैप दिख रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ अ ब्रास, सो इट इज अ कैप ऑफ ब्रास, या फिर आप कह सकते हो ब्रास कैप। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर हम इसको खोल रहे हैं, इसको मान लो मैंने खोल दिया, तो अंदर आपको एक परमिएबल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल रही है। दैट मेम्ब्रेन विल ओनली अलाउ टू पास सम आयंस। कुछ आयंस को क्या करेगा? वो पास होने देगा, कुछ आयंस को वो क्या करेगा? पास होने देगा, पर वो कंपाउंड्स को पास होने नहीं देता। समझ रहे हो? वो बड़े बड़े कंपाउंड्स को, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को पास होने नहीं देता। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पेपर का हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में पेपर होता है, किसी किसी कंडीशन में आप कह सकते हो क्लोथ्स का बना हुआ होता है, बहुत सारे फाइबर्स का बना हुआ होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल भी होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज के सेल होते हैं। कहीं आपको कहीं दूसरा सेल, कहीं ये, कहीं वो, कहीं 50 तरीके के अलग अलग सेल आते हैं। बहुत सारे ऐड भी आते हैं ना टीवी पे, कोई कहता है मेरा सेल बढ़िया है, कोई कहता है मेरा सेल है, वो अलग बात है। ठीक है, पर सवाल ये है कि ये बच्चों एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसका काम क्या है? जिसका उद्देश्य ये है कि आयंस को पास होने दे दो, पर कंपाउंड को पास होने मत दो। गुड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर ये वाला जो खाली स्पेस है, ये वाला जो खाली स्पेस है बच्चों, इस खाली स्पेस में क्या प्रेजेंट है? पेस्ट पड़ा हुआ है। कौन सा पेस्ट है बच्चों? NH4Cl का। किसका पेस्ट पड़ा हुआ है? NH4Cl का पेस्ट पड़ा हुआ है। उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ ZnCl2 भी पड़ा है। अब ये ZnCl2 आगे चल के बनता है। ठीक है, आगे चल के ZnCl2 क्या होता है बच्चों? फॉर्म होता है। इसकी बातें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, अगला, फिर मैंने आपको बोला बच्चों कैसे याद रखना। देखो ऊपर एक कैप है छोटा सा, ठीक है, ऊपर मैंने ऐसे दिखा दिया कैप, एक्चुअल में छोटा सा ऐसा कैप होता है यहाँ पे। अगर आप देखो, फोकस हो पा रहेगा, सेल होगा घर पे, कोई भी टीवी रिमोट का निकाल के देखना, ऊपर ऐसे कैप है। ठीक है, दिस कैप इज मेड अप ऑफ ब्रास। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है। दैट इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ अ ग्रेफाइट। सो आप कह सकते हो वो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का रॉड है। ठीक है, इसके अंदर सेंटर में प्रेजेंट है। और इसके अंदर एक और छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है बच्चों। इस गैप के अंदर एक दूसरा पेस्ट भरा हुआ है। दैट पेस्ट इज ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी MnO2। साथ ही साथ बच्चों इसके अंदर कार्बन रखा हुआ है। सो क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको बच्चों ये बात समझ में आई है? मुझे बताइए, मुझे बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग प्लीज बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया? समझ में आ गया? सो आई होप बच्चों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट।
अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी वही चीज़। अच्छा, मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की, नेगेटिव पॉजिटिव। एक्चुअल में ये वाला जो एरिया होता है ये नेगेटिव होता है। क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि जब आपका रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है ना, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को पास होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को पास करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल तक। मान लो यहाँ पे आपने एक बल्ब क्रिएट कर दिया, मतलब बल्ब लगा दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 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 निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, इस बल्ब को चार्ज करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 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 इस वाले पोजीशन पे। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव साइड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है पॉजिटिव साइड। जो नेगेटिव साइड है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनोड, और जो पॉजिटिव साइड है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। और हमेशा याद रखेंगे जहां पॉजिटिव नेगेटिव साइड है वहीं पे आप कहते हो कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव साइड है बच्चों उसे आप क्या कहते हो कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्या आपको ये बातें समझ में आई है? क्या आपको ये बातें समझ में आई है बच्चों? ठीक है, ठीक है, ओके। आई होप चीजें आपको इतनी क्लियर हुई होंगी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। अब आई होप आपको यह समझ में आ गया कि आपका एक ड्राई सेल दिखता कैसा है, आपका एक ड्राई सेल किस तरीके से दिखता है, कहां पे कैथोड प्रेजेंट है, कहां पे एनोड प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। कभी एक ड्राई सेल लेना, उसको तोड़ना, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन वार्बन मिलेगा, और कार्बन हाथ में लगता है तो छूटता भी नहीं है, मतलब वो कलर ही नहीं निकलता, हाथ को आपको बहुत बार धोना पड़ेगा, वो कलर नहीं निकलता क्योंकि कार्बन है ना, हाथ पे चिपक जाता है। सो बच्चों कहां कहां प्रेजेंट है, क्या क्या चीज है, ग्रेफाइट की रॉड, उसके बाजू में पेस्ट प्रेजेंट है MnO2 प्लस कार्बन का, ठीक है, इट इज अ पेस्ट। फिर उसके बाहर इस वाले एरिया में जो पेस्ट प्रेजेंट है वो क्या है बच्चों, NH4Cl और ZnCl2 का, इसका पेस्ट प्रेजेंट है। ये आपका रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसका काम क्या है, इसको याद रखना है बच्चों आपको। इस परमिएबल मेम्ब्रेन को याद रखना है। यहाँ पे नाम क्या दिया बच्चों, पेपर स्पेसर, पेपर स्पेसर नाम दिया है। एक्चुअल में इट इज अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका सिंपल सा काम यही होता है कि आयंस को पास होने दे दो भाई, आयंस जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड दिखाओ, आयंस हो, ठीक है चले जाओ, पर कोई कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा कंपाउंड होगा, उसे बाहर ना आने दे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके आगे बच्चों हमें रिएक्शंस को स्टडी करना है, हमें रिएक्शंस को पढ़ना है। ओके, आ जाओ बातें करते हैं कुछ रिएक्शंस की। कौन कौन से रिएक्शन की, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं एक सेल के अंदर, आप जरा सोचिए। मैंने आपको इतने सारे लेक्चर्स में इसके पहले इतनी कई बार आपको बताया ना कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं एक सेल के अंदर। दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं बच्चों, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। सही बात है। एक होता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन, सही बात है, दूसरा होता है रिडक्शन। पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों आपका हमेशा एनोड के पास। ठीक है, एनोड हाफ सेल में कहते हो आप कि ऑक्सीडेशन होता है, पर यहाँ पे कोई हाफ सेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही सेल के अंदर सारी चीजें हो रही है। ओके, बहुत अच्छी बात। अच्छा, कैसे होगा ऑक्सीडेशन, कौन कौन से रिएक्शंस यहाँ पे होंगे। अब आपको ध्यान से बच्चों इस डायग्राम को, थोड़ा सा बेकारी डायग्राम है वैसे, इस डायग्राम को ही देख लो, अच्छा डायग्राम ये वाला अच्छा है। होता क्या है पता है, यहाँ पे सबसे पहला ये जो जिंक वाला कवर प्रेजेंट है ना बच्चों, जिंक का जो प्लेट प्रेजेंट है ना, बाहर वाला जो जिंक का प्लेट प्रेजेंट है ना, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ये क्या करेगा बच्चों, जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। सही बात है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है, आपका जो Zn है सॉलिड स्टेट में, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये क्या करता है बच्चों, ये फॉर्म करता है Zn2+। ठीक है, जैसे ये 2+ हो गया बच्चों, ये किस स्टेट में चला गया, एक्वस स्टेट में। ये 2+ कब जाएगा, जब किसी दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है, वो बातें हम लोग करेंगे। प्लस बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, प्लस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सही बात है। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसे आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसे आप क्या कहोगे बच्चों, उसे आप कहोगे ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात, बहुत अच्छी बात है। फिर भाई साहब अब मैंने आपको बताया था ना कि ये जो भाई साहब हैं ये आयंस हो गए,
और आयंस, अभी जिंक कहां प्रेजेंट था बच्चों, जिंक कहां प्रेजेंट था, बाहर प्लेट्स में प्रेजेंट था। ये जिंक कहां प्रेजेंट था बच्चों, बाहर प्लेट्स में प्रेजेंट था। जैसे ही ये आयन हुआ, आयंस हैव अ एबिलिटी टू पास दिस पेपर स्पेसर बोल लो या फिर दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको पास कर सकता है ना। तो ये जिंक जो बच्चों यहां प्रेजेंट था, बाहर प्रेजेंट था, ये इसको पार करके इस वाले एरिया में आ जाता है। किस वाले एरिया में, ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है, इस वाले एरिया में आ जाता है, जहां पर क्या प्रेजेंट है, जहां पर प्रेजेंट है NH4Cl और ZnCl2, इसका पेस्ट प्रेजेंट है। जहां पे क्या प्रेजेंट है, NH4Cl ZnCl2। लेकिन ZnCl2 एक्चुअली बाद में बनता है। तो ये जो आपका जिंक है ये रिएक्ट होता है किससे, NH4Cl से। किससे रिएक्ट होता है बच्चों, NH4Cl से। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इतनी बातें क्लियर है आपको, ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो Zn+2 है, ये रिएक्ट करेगा बच्चों किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा NH4Cl। किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, NH4Cl। और जब आपका ये रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है पता है, यहां पे फॉर्म होगा बच्चों ZnCl2। ये ZnCl2 यहां पे फॉर्म होता है, जो मैंने आपको बताया ना कि एक्स्ट्रा रिएक्शन के टाइम पे फॉर्म होता होगा, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये रिएक्शन के टाइम पे बनता है बच्चों। तो ये इस रिएक्शन के टाइम पे बनता है, ये इस रिएक्शन के टाइम पे बनता है। बचा क्या बच्चों, बचा यहां पे NH4, तो ये NH4 प्लस ऐसे ही इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। NH4 प्लस इसी फॉर्म में बच्चों एग्जिस्ट करेगा। व्हाट इज दिस NH4, दिस इज अमोनियम। क्या होता है बच्चों, ये होता है अमोनियम। समझ में आई बात। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल। कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 NH4 है तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। ये रिएक्शन बच्चों क्या हो गई आपकी, बैलेंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कहां पे हुआ, एनोड पे। और ये रिएक्शन होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, ये रिएक्शन होने के बाद बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये रिएक्शन होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ आ जाओ, इसको ओवरऑल में ले लो। जब आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लोगे तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, ये Zn2, ये Zn2 कैंसिल, ये Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस कैंसिल, होगा क्या, Zn सॉलिड स्टेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl gives ZnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl। यहाँ पे ये पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। ये बच्चों आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसे प्लीज कॉपी करें, इसे प्लीज कॉपी करें। हो गया, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बिल्कुल 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 चलेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट है बच्चों आपका रिडक्शन। अगला रिएक्शन है रिडक्शन। बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना मैं यार, एक ही जगह पे मुझे लिखना चाहिए, शॉर्ट छोटा लिखना चाहिए मेरे को, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों रिडक्शन की। रिडक्शन ज़्यादातर कहाँ पे होता है, कैथोड में होता है, ठीक है। रिडक्शन कहाँ पे होता है बच्चों, कैथोड में होता है, बहुत अच्छी बात है। रिडक्शन में होगा क्या, देखिए ज़रा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो आपने ये अमोनिया फॉर्म किया था, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपने अमोनिया फॉर्म किया था, एक्चुअल में ये अमोनियम NH4Cl, ये आके बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा। अब इसको ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले, जो फॉर्म हुए थे, पर ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको नहीं मिलता। एक्चुअल में होता क्या पता है, पहला सुनो, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स बने। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो यहाँ पे आपने कोई सर्किट कनेक्ट किया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते 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 जाएंगे इस वाले पोजीशन पे। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल करते 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 कहाँ जाएंगे बच्चों, कहाँ जाएंगे, इस ब्रास के पास जाएंगे, ब्रास कैप के पास जाएंगे, और वो फिर यहाँ से इंसर्ट होते हैं इस ग्रेफाइट की रॉड के पास। तो मतलब इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं।
समझ रहे हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिर रिडक्शन में आता है, ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में आता है डायरेक्ट। आप यही वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना है उसको डायरेक्ट मत ले लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाता है, घूमता है ना, सर्किट में घूमता है ना। जब आपका ये सेल कनेक्ट होता है तभी तो ये किसी भी पावर सोर्स को चार्ज कर सकता है, मतलब चार्ज मतलब इन द सेंस किसी बल्ब को जला सकता है या फिर किसी रिमोट को चला सकता है। रिमोट में कम एनर्जी लगती है, तो ये कैसे चला रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से, जो कहाँ फॉर्म हुए थे, ऑक्सीडेशन में। जब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले। मान लो यहाँ पे कोई रिमोट है, ठीक है, उस रिमोट में गए, रिमोट को चालू किया, ठीक है, और फिर जब सर्किट कंप्लीट करनी थी ना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते वापस कहाँ पे आ गए, पॉजिटिव टर्मिनल के पास, कैथोड के पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ गए बच्चों, इस वाले चेंबर में गए, और इस वाले चेंबर के अंदर फिर क्या होगी, आपकी रिडक्शन होगी। समझ में आई बात। इस वाले चेंबर में फिर क्या होगी बच्चों, आपकी रिडक्शन आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? ओके ओके। अब क्या होगा, सुनिए ध्यान से, क्या होगा सुनिए ध्यान से। जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। देखो NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, NH4 क्या है, पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है NH4 पॉजिटिव का, देखो NH3 और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो भैया देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले को नेगेटिव चार्ज की जरूरत है, जरूरत, सही बात है ना। किसकी जरूरत है, नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। किसको, पॉजिटिव चार्ज को। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज को के पास ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को यहां से रिलीज कर देगा और ये बन जाएगा अमोनिया। ये क्या बन जाएगा बच्चों, अमोनिया। समझ में आई बात, ये क्या बन जाएगा, अमोनिया। साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ना, ये रिलीज हमेशा किस फॉर्म में होगा बच्चों, H2 के फॉर्म में होगा। मतलब यहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, यहां से क्या रिमूव होगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये जो अमोनिया है ये आपका एक्वस फॉर्म में बनेगा। अमोनिया की भी गैस ही होती है एक्चुअली, हाँ अमोनिया की भी गैस ही होती है, सॉरी गैस ही देखो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, मिटा दें, ये मिटा दें, ठीक है, मिटा दिया। अब इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन निकला है, तो कितना टोटल हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पे 6, 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, इसे भी 2 करना पड़ेगा, इसे भी 2 करना पड़ेगा। आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड। हाँ अब ये क्या है बच्चों, बैलेंस है। दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। इतनी चीजें बनी हैं, इतनी चीजें बच्चों यहाँ पर बनी हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि भैया गैस फॉर्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये ड्राई सेल है, ये बच्चों एक ड्राई सेल है। ड्राई सेल के अंदर हमेशा पेस्ट बनना चाहिए, सॉलिड बनना चाहिए, गैस नहीं बनना चाहिए। और अगर गैस बना तो उस गैस को हमें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमोनिया को भी और H2 को भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गैस बना है तो इस गैस को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे अलग अलग, मतलब समझ रहे हो, या तो सॉलिड फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में इन द सेंस मतलब किसी पेस्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों इस भाई साहब का क्या कर सकते, नहीं सबसे पहले हम लोग देखते हैं H2 का क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं H2 का, बताओ। H2 का हम रिएक्शन करवा देंगे डायरेक्टली बच्चों, किसके साथ, MnO2 के साथ। यहीं पे H2 का हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, MnO2 के साथ। तो MnO2 के साथ जब आप H2 का रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा बताओगे, नहीं H2 के साथ रिएक्शन होता है क्या, हाँ सही बात है। इसके साथ जब रिएक्शन होगा बच्चों तो यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मेशन होता है किसका, यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मेशन होता है बच्चों वाटर का। कैसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, पानी। बचा क्या बच्चों, MnO बचा, MnO बचा। एक्चुअल में ये MnO फॉर्म करता है Mn2O3, मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड। इसकी वजह से यहाँ पे आपको इस कंपाउंड को 2 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी 2 लेना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस होगी। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी आपको 2 लेना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, आपकी बैलेंस होगी। और तब जाके आपको ये आपका गैस किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। दिस इज लिक्विड, लिक्विड चले गया, थोड़ा सा लिक्विड चलता है।
कभी आप सेल को खोलोगे ना तो आपको थोड़ा सा चिपचिपा देखने के लिए मिलता है, बिकॉज दैट इज अ लिक्विड, तो ये आपका चलता है, बट ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई, दैट इज H2 हाइड्रोजन, एक प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। ये आपका ऑलमोस्ट रिएक्शन है, यही बच्चों आपका ऑलमोस्ट आपका रिएक्शन है। आप इसका नेट रिएक्शन भी निकाल सकते हो, कोई नेट रिएक्शन, H2 कैंसिल हो जाएगा, सही बात है ना, H2 कैंसिल हो जाएगा, नेट रिएक्शन निकालो। अच्छा, नेट रिएक्शन आप लोग खुद से निकाल लेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं इसका क्या करें भैया, ये भी तो गैस बना है, मैंने आपको एक सिखा दिया, H2 निकल गया, H2 यहाँ से बाहर निकल गया, H2 का जुगाड़ हो गया कि भैया हम लोग इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, पर इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनिया को, तो अमोनिया को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका रिएक्शन करवाओगे आप ZnCl2 के साथ। इसका रिएक्शन किस में करवाओगे बच्चों आप, ZnCl2 के साथ। कहाँ गया, ZnCl2 प्लस NH3, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे, इसके आपके लेने पड़ेंगे बच्चों टोटल 4 मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली अगर आपने पढ़ा हो कहीं तो NH3 यानी अमोनिया इज अ वेरी पावरफुल लिगेंड, समझ में आई बात। तो ये बच्चों इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ये भाई साहब जो हैं ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, जिंक को डोनेट करेगा, और यहां पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ZnNH3 4Cl2, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इसके लगते हैं, सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, समझ रहे हो। तो ये आपका एक रिएक्शन है जहां पे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं, ये यहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, समझ में आई बात। इसी रिएक्शन को आपकी बुक में कैसे दिखाया हुआ है, आपकी बुक में इसी रिएक्शन को इस ZnCl2 की जगह Zn2+ लिखा हुआ है। क्या मैं कुछ अलग है बच्चों, बताओ इसमें और इसमें क्या कुछ अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Cl है तो ऑलरेडी आपका जो Zn है वो +2 के ही फॉर्म में है, समझ रहे हो, वो +2 के ही फॉर्म में है, तो यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रिएक्ट कर दिया 4 NH3 के साथ, क्या देगा ये आपका, ऐसे लिखा हुआ है ZnNH3 4 और यहाँ पे 2- लिखा हुआ है, तो इस 2- की जगह मैंने क्या डाल दिया, Cl2 डाल दिया, यही वाला Cl2 यहाँ पे डाल दिया। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात बच्चों नहीं है, 2- नहीं आएगा, 2+ आएगा, सॉरी, क्योंकि 2+ था ना, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो बच्चों ये है ओवरऑल रिएक्शंस, ये थे बच्चों आपके ओवरऑल रिएक्शंस, जहां पे अगर आप देखो तो इस तरीके से आपका ये बैटरी कंपोज करता है। इसका ओवरऑल रिएक्शन आप लोग को लिखना है, लिख लोगे ना, कि लिख के दूं, इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे। देखो ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रिएक्शन है, इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा, कुछ कट होगा क्या, बताओ, है बच्चों, एक हाइड्रोजन कट हो जाएगा ना, हाँ एक हाइड्रोजन कट हो जाएगा, बचा क्या, बचा है आपका 2NH4 प्लस 2MnO2, एक सेकेंड, 3 2 6 4 2 8, ओके, ओके बराबर है, गिव्स, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या क्या है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, एक्चुअली में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, 3 2 6, एक्चुअली ये बैलेंस नहीं है मेरे को लग रहा है, 4 2 6, 3 2 6, 4 2 6, नहीं 4 2 8, हाँ अभी ये बैलेंस हुआ है, ठीक है, अभी ये कटेगा, ओके वेरी गुड, देन 2H2O प्लस Mn2O3, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब दिक्कत क्या है पता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, ओके, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। पर इस सेल का दिक्कत क्या है, इस सेल को हम ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते, एक्चुअल में देखो ये जो सेल है ना बच्चों, इट इज़ अ वन टाइम सेल, ये जितने भी रिएक्शन है ना बच्चों, ये एक डायरेक्शन में होते हैं, इस रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं करा सकते, और जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते ही रहते हैं, समझ रहे हो। तो पहली दिक्कत क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, कि इसमें आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं करा सकते, समझ रहे हो, रिएक्शन को रिवर्स नहीं करा सकते, चलो ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम है ही है।
दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस सेल को यूज नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो मैं इस सेल को ऐसे ही रखा हूं, 10 दिन मैंने ऐसे ही रख दिया, 1 महीना 2 महीना ऐसे ही रख दिया, 2 महीने बाद क्या ये सेल वापस वर्किंग होगा? नहीं, ये सेल खत्म हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। सेल की एक्सपायरी डेट होती है ना, तो कुछ टाइम बाद वो सेल क्या हो चुका हुआ होगा बच्चों? खराब हो चुका होगा। क्यों? एक्चुअल में जब ये इससे कनेक्ट नहीं होता, जब ये इससे कनेक्ट नहीं होता तो भी ये रिएक्शन इस सेल के अंदर चलते रहते हैं। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन कहां गया, जब ऑक्सीडेशन से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फॉर्म होते हैं ना बच्चों, तो ये सेम इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लिए जाते हैं किसके लिए? रिडक्शन के लिए। ये कंसिडर कर लिए जाते हैं किसके अंदर? रिडक्शन के लिए। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर भी चालू रहती है जब ये सेल आपका कनेक्ट ना हो तो भी। तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज बच्चों कि अगर आप इसको यूज ना करो ना तभी भी ये सेल ड्रेन होता है। समझ रहे हो? इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि यार एक्सपायरी चेक करके लेना चाहिए। जब भी आप सेल खरीदने जाओ तो उसका एक्सपायरी चेक करो कि क्या ये एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर होने वाला होगा तो मतलब, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ज़्यादा टाइम चलते हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज होंगे तो उनका अलग अलग केमिकल होगा, कुछ अलग केमिकल्स यूज़ करते होंगे, पर प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? ड्राई सेल का प्रिंसिपल ये होता है। हाँ, अलग केमिकल्स हो सकते हैं। अच्छा, समझ में आई बात? ठीक है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये खुद ही के अंदर रिएक्शंस कर रहा है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स के यूज़ हो जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा ही नहीं रहे। तो इस चीज़ को टैकल के लिए करने के लिए बच्चों अल्कलाइन ड्राई सेल बनाया गया था। अल्कलाइन ड्राई सेल का भी एक कंसेप्ट है जो आपके बुक पे नहीं दिया हुआ है, पर उसका कंसेप्ट यही था कि यहाँ पे जो हम लोग NH4Cl यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी जगह हम लोग कुछ अल्कलाइन कंपाउंड यूज़ करें। जैसे मान लो NaOH यूज़ कर लो, ठीक है, KOH यूज़ कर लो, उससे आपका ये चीज़ें प्रेफर थोड़ी सी प्रिवेंट हो सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यही था बच्चों ड्राई सेल। अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी? अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरीज की। समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, सिखाई है, वो चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आपको कोई दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलेगा? ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियोस में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।